अहाँ सबोटा के तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार के तरफ से हम गोर लागे छिए और अहाँ सबोटा की बात तो पता छिए कि बीपीएससी अपन लेवल के की पैमाना पर ले जा छिए तो तही लेल अहाँ सबोटा के लेल हम सब तमाम बीपीएससी उत्कर्ष टीम एगो नई सीरीज जई के नाम बिहार दर्शन छे से लेके अहाँ सब लेल आ रहे छिए। तो दोस्तों बिहार दर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सबको पता है कि आजकल जो है बीपीएससी का लेवल अलग सीमा पे है और इसमें एक एक जिले के बारे में हम सब लोग आपको मतलब कि मैं पर्सनली आपको जितने भी बिहार के हमारे 38 जिले हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब जिलों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सबके सामने लेकर के आऊंगा। और उसी क्रम में आज हम लोग जो पहला जिला करने वाले हैं वो जिला आपके है अररिया। और अररिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है कि अररिया जो है हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए से शुरू होता है तो इसीलिए अररिया को हमने पहले लिया। और आज अररिया जिले को हम लोग कवर अप करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस श्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि इसका आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू में खासकर अगर आप उस जिले के हैं तब तो आपको जरूर से जरूर उस जिले के एक एक तत्वों को जानना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एट द एंड अगर हम सब लोग फ्यूचर आपके सिविल सर्वेंट है, बिहार में तमाम जगहों पे पोस्टिंग होगी और ये हमारे बिहार राज्य को जानने के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के हमारे बिहार दर्शन के सीरीज में हमारा सीरीज नंबर 1 पहली क्लास है जिसमें हम लोग आज जिस जिले को कवर अप करेंगे वो जिला है हमारा अररिया। अररिया जिले की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ यहां पे आपके अररिया जिले लोकेटेड है। नक्शे में आपको दिखा देते हैं बिहार का हमारा प्यारा सा नक्शा। आप देखेंगे कि अररिया जिला आपके कुछ यहां पे आपके लोकेटेड है जो कि नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी लगती है। उत्तर में इसके नेपाल, दक्षिण में इसके पूर्णिया, पूर्व में किशनगंज, पश्चिम में इसके सुपौल और थोड़ा सा बॉर्डर आपके साउथ वेस्ट में मधेपुरा के साथ भी लगता है। अररिया जिले की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बिहार के पूर्णिया डिवीजन में अररिया जिला आता है। पूर्णिया डिवीजन में अररिया जिला के अलावा आपके अगर हम लोग बात करते हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 टोटल जिले आते हैं। इसके अगर डिविजन्स की हम लोग बात करते हैं तो आप सबको पता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया आपके पूर्णिया डिवीजन में आता है। और पूर्णिया डिवीजन में आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 1, 2, 3, 4 जिले आ रहे हैं। 14 जनवरी 1990 को एक फुल फ्लेजेज डिस्ट्रिक्ट, एक फुल फ्लेजेज आपके यह पूर्णिया, ये अररिया जो है आपका जिला बनता है। बहुत सारी नदियों का इसमें जैसे कि कोसी, सुवारा, कोली, इन सारी की सारी नदियों का आपको यहाँ पे एक जंक्शन या इनकी सहायक नदी या इसका एक जो कैचमेंट एरिया है आपको नजर आ जाता है। नेपाल के साथ सीमा लग रही है, इंटरनेशनल रेपुटेशन भी है नेपाल के साथ। इस जगह की हम लोग बात करते हैं अररिया जिले की। अभी रिसेंटली आप सबने सुना होगा कि बिहार का जो दूसरा जू है, यानी कि बिहार का जो दूसरा सेकेंड जू यानी कि दूसरा चिड़ियाघर है, इसी अररिया जिले में ओपन होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अररिया जिले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो पुराने समय में एंशियंट टाइम में अररिया जिले के उत्तर में आपके किरातस साम्राज्य ने राज किया था, पश्चिम में इसके आपके पुड्रस साम्राज्य ने, और पश्चिम की बात अगर हम लोग करते हैं और मतलब कि वेस्टर्न, और अगर हम लोग दक्षिण की बात करते हैं, सदर्न की बात करते हैं, ठीक है, सदर्न की बात करते हैं दक्षिण में, तो आप पाएंगे कि यहां पे आपके अंग जो महाजनपद था उनका यहां पे रूल था। इसके अलावा अररिया 1857 नथपुर अररिया का क्षेत्र जो कि 1857 की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था बिहार में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अररिया के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल यानी कि प्रशासनिक प्रोफाइल की, तो अररिया का जो हेडक्वार्टर है आपको अररिया टाउन में आपको नजर आ जाता है। इसमें टोटल 2 सब डिवीजन, आप सबको पता है पूरे बिहार में 9 डिवीजन और 101 सब डिवीजन आपको नजर आ जाते हैं, 9 मंडल और 101 उपमंडल। अब 101 उपमंडल में से 2 जो आपके सब डिवीजन अररिया में है, अररिया और फॉबिसगंज, एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है फॉबिसगंज। इसके अलावा यहां की पंचायत की बात हम लोग करते हैं, 218 पंचायत, 742 गांव
और 1 लोकसभा सीट अररिया लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट्स आपको पूरे अररिया में नजर आ जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक और जनसांख्यिक दृष्टिकोण से अगर अररिया की बात हम लोग करते हैं तो औसतन जो वर्षा यहां पे आपकी होती है 119 सेंटीमीटर। यहां पे जो मिट्टी आपको नजर आ जाती है बाल सुंदरी मिट्टी, जो कि आपके चूने की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण यहां पे आपके फल और जो आपके सब्जियां हैं ठीक ठाक हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2001 के कंपेयर में 2011 में यहां पे आपके 30% जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को नजर आई है। लिंग अनुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिंग अनुपात आपके अररिया जिले में लिंग अनुपात यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो अररिया में आपके 921 आपको प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 921 महिलाएं हैं। इसके अलावा लिटरेसी रेट साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 53.53%, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, यहां पे थोड़ी सी साक्षरता दर उतने लेवल पे नहीं है बिहार के एवरेज में, तो काफी कम साक्षरता दर 53.53%। पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, हर जगह की बनस्पत यहां पे भी वही सेम चीज, और महिलाओं की 43.93%। हिंदी प्रमुख भाषा मैथिली, क्योंकि मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला के काफी नजदीक है, और उर्दू यहां पे बोली जाने वाली आपके अन्य भाषाओं में से है। यहां के उद्योग की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है यहां पे रजिस्टर्ड सरकारी आंकड़ों की बात हम लोग करते हैं तो 850, और जो बड़े और जो मध्यम जो उद्योग हैं वह यहां पे 0 नील, और खासकर यहां पे लकड़ी व्यापार, खासकर लकड़ी व्यापार की हम लोग बात करते हैं तो प्लाईवुड का व्यापार यहां पे आपको काफी ज्यादा देखने को नजर आता है। जूट फैक्ट्री यहां पे आपको काफी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि आप सबको पता है कि पूर्णिया जो बिहार का जिला है वहां पे जूट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। पूर्णिया के बगल में ही आपको अररिया जिला नजर आएगा, तो जूट के प्रोडक्शन में या जूट के आपके जो इंडस्ट्री है यहां पे काफी अच्छी नजर आ जाती है। प्लाईवुड इंडस्ट्री भी, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार का ये वाला जो क्षेत्र है ये तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपके पेड़ नजर आ जाते हैं। इसके अलावा यह जो क्षेत्र आप वापस से नक्शे में अगर आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके ये वाला जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी की तरफ यहाँ से भी काफी नजदीक पड़ जाता है, मेन रूट पे पड़ जाता है। तो इस कारण इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बंगाल के भी काफी नजदीक है, इधर नेपाल के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो यहाँ पे वुड इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री काफी अच्छी आपको बढ़ती हुई नजर आ जाती है। खेती की बात करते हैं तो यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है, ज्यादातर लोग जो है किसी पे निर्भर हैं तो वह आपके खेती पे, क्योंकि आप सबको पता है हमारे बिहार और हमारे पूरे भारत और अररिया उससे अलग नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके एग्रीगेरियन इकोनॉमी ही आपको नजर आ जाएगी, यानी कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आपको नजर आ जाती है। धान यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पैडी, मक्का यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मेज, या फिर आपके जूट, इन तीनों की तीनों खेती यहां पे अच्छी खासी आपको देखने को नजर आ जाती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों 2002 में यहां पे आईटी कल्चर को भी डेवलप करने की बात कही गई थी, और छोटे मोटे कुछ आईटी कल्चर भी डेवलप हुए हैं, जैसे मोबाइल फोन को ठीक करना, एसी ठीक करना, इस प्रकार के छोटे छोटे हब। जूट और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए फेमस ऐसी कोई मेजर यूनिवर्सिटी आपको अररिया में नजर नहीं आएगी, काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है इस क्षेत्र को। लेकिन टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो हेरिटेज और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपोजर हो सकता है। अभी आप सबको पता है कि बिहार का दूसरा जू, सेकेंड जू यानी कि दूसरा चिड़ियाघर भी यहीं पे आपके ओपन होने वाला है। इसके अलावा मदनपुर, पलासी और बैसेटी आकर्षक के महत्वपूर्ण स्थान आपको अररिया जिले में नजर आ जाते हैं। यहां पे गंगेटिक डॉल्फिन जो है, यहाँ के जो लोकल्स रिवर हैं उन सब में काफी ज्यादा आपको नजर आ जाती है। और गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में आप सबको पता है बिहार का स्टेट वाटर एनिमल है, यानी कि बिहार का राजकीय जल पशु, और भारत का नेशनल वाटर एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जल पशु है, और बिहार का राजकीय जल पशु। प्राकृतिक स्तूप यहां पे आपको मनिकपुर के पास स्थित है, वो भी आपके टूरिज्म का काफी ज्यादा अट्रैक्शन आपको नजर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अररिया के बारे में जान लिया। अब आप सबको लास्ट में 30 सेकेंड लूंगा, आप सबके लिए हम सब ने 17th बीपीएससी के लिए चाणक्य बैच लाया है। इस चाणक्य बैच की खास बात यह है कि फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको प्रीलिम्स,
प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों के तीनों चीजें आपको मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको ऐसे भी इंक्लूड है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। 1500 प्लस घंटे की क्लासेस, आपको बुक्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा क्लास के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा हम सब लोग इसमें 1500 घंटे प्लस क्लासेस देने वाले हैं, प्रीलिम्स, मेंस और बिल्कुल फाउंडेशन बेस के हिसाब से। ऐसे भी इसमें आपके इंक्लूड होगा, और ये सब कुछ महज आपके 3499 रुपए में, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिवाली दशहरा ऑफर है। आपको अगर इस कोर्स से इनरोल होना है तो जाइए आप प्ले स्टोर से उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप सब लोग जाकर के रजिस्टर करने के बाद वहां पे आप सब लोग बिहार एग्जाम में जाकर के बीपीएससी को सिलेक्ट कर ले। आपके सामने चाणक्य नाम का बैच नजर आएगा, और चाणक्य की धरती है, तो चाणक्य की धरती है तो यहां पे चंगुप्त बनना जरूरी है, और आप सबको, हम सब ने ठाना है कि चंगुप्त बनाएंगे। तो आइए जुड़िए, मिलकर के तैयारी करेंगे, आपकी बार 70वीं बीपीएससी में फोड़ डालेंगे। चलिए तो मिलते हैं हमारे अगले सीरीज के साथ। ये सीरीज हम आपको कैसी लगी, अगले जो जिले हैं हम लोग ऐसे करते करते टोटल 38 जिले बिहार के, फिर डिवीजन, सब डिवीजन, बिहार के टूरिज्म अट्रैक्शन, सबको हम लोग कवर अप करेंगे हमारे बिहार दर्शन के सीरीज में। तो इस सीरीज में आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।